अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को पता है कि सदका देने से मुसीबत ख़त्म होती है और परेशानियां भी जड़ से ख़त्म हो जाती है। इस वीडियो में आपको जिन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत घर आना शुरू हो जाते हैं, आपने बस दो चीज़ों का सदका दे देना है। दौलत का अंबार आपके घर आएगा और आपकी सारी परेशानियां जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बस 3 या 2 चीज़ों का सदका दें और शुरू कर दें, और इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसे देना है और ना आपको अमीर होना है। अगर आपके घर कोई बीमार है तो आपके घर में बीमारियां का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और आपके घर वाले बला और मुसीबत से दूर रहेंगे और महफूज रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोर पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सुबह सूरज देखता है उस पर भी सदका वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 307 जोर पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले सदके को देते ही नहीं हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इस सूरत से सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई मुसीबत नाजिल होती है, लेकिन इससे पहले हमें सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में मुसीबत और परेशानियां, तकलीफ़ें हैं। सदका न देने हमारे ज़िंदगी तकलीफ़ें बढ़ती ही चली जाती है। हर मुसलमान परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जाते हैं। यह सब सदका न देने की वजह से हो रहा है। आइए आपको 3 ऐसे सदकों के बारे में बताते हैं जिसको देने से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें और परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। उन 3 सदकों के बारे में जानने से पहले 3 सदकों से पहले आप 2 सदकों के बारे में जान लें। इस्लामी तालीम बाद के हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर सदका क्यों दिया जाता है। तो आपको बता दें कि जब आसमान से मुसीबतें, परेशानियां और बीमारियां नाजिल होती हैं तो सदका देने से हम न सिर्फ बलाओं से बचते हैं बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी हमारी हिफाजत होती है और घर में भी बरकत होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करने के ही सदका नहीं दिया जा सकता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने से पहले भी पहल करते हैं या पानी पिलाते हैं तो 2 आदमी के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी की अच्छी बात बता देते हैं, तो यह सब सदका करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं तो हर कदम पर सदका है। अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं और आपको पत्थर वगैरह को हटा देते हैं तो यह भी सदका है। दूसरों का फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात भी बताना सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकालकर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमार लोगों को हौसला देना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी की गलती को माफ़ कर देना, वजूद कि आपके पास उसको सजा देने का ताकत है। दोस्तों, अब मैं आपको उन 3 सदकों के बारे में बताता हूँ जिसमें से अगर आप 2 भी सदके देना शुरू कर दें तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इन सदकों के करिश्मे और क़यामत अपनी आंखों से नजर आ जाएंगे। जो शख्स यह सदके देता रहा है उसकी जिंदगी में कभी भी दौलत की कमी और परेशानियां और मुसीबतें आपकी जिंदगी से एकदम खत्म हो जाएंगे। पहला सदका यह है कि किसी भी जानवर को खाना देना या पानी डालना। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय और जानवर इसमें शामिल है। एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं रोजाना काम पर जाता हूँ और सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को देखा और इरशाद फरमाया
کہ اے شخص تم اپنے رزق میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی غریب لوگوں کو دینا شروع کر دو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ یہ سن کر غریب شخص نے کہا میں تو نہایت غریب ہوں، میں کسی کو کیا دوں گا؟ تب حضرت علی نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص اپنے مال میں سے اللہ کے غریب مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو لیکن دو، چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو۔ جب تم اللہ تبارک تعالیٰ کی بے زبان جانوروں کو دینا شروع کر دو گے تب اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری ہر پریشانی اور مشکلیں ختم کر دیں گے اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ تمہیں پھر کبھی بھی پیسوں کی تنگی نہیں ہوگی۔ دوستو دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ ہے کہ ہمیں جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ اسلامی تعلیم میں ہمیں یہی سکھایا کہ ہمیں غریبوں اور مصیبت میں پھنسے انسانوں کی مدد کرنی چاہیے، اسے آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے گی۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کی ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہفتے کی کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی تمام بلائیں اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ ایک بار ایک شخص بہت بیمار تھا، اس نے 1 ہفتے بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ تب سے وہ شخص ہر روز غریبوں کو کھانا کھلانے لگا۔ اب دوستوں میں آپ کو تیسرا صدقہ جو پرندوں کو کھانا دینا ہے، دانا اور پانی ڈالنا ہے۔ دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کسی پرندے کو رات میں بھوکا نہیں سونے دیتے، اس لیے آپ لوگوں کو بھی پرندوں کو کھانا اور پانی دینا چاہیے۔ دوستو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صدقہ دینے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔